गया, इसको हम ऊपर रख देंगे। तो नाज़रीन तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको ओपन करते हैं। तो फाइनली जो है ना मेरा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा सा ग्रिल हो चुका है। का पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ है, ऊपर से गोल्डन ग्रिल है। वीडियो में क्रंची पर नज़र आ रहा होगा। मेरी बहनें मेरे से सवाल करती हैं कि हमारे पास कुकिंग रेंज नहीं है, हमारे पास कोई और तंदूरी नहीं है, या किस तरह से हम पिज़्ज़ा बनाएं, क्योंकि पिज़्ज़ा हर एक का लवर है, हर एक को पसंद है। तो आज के वीडियो में जो है ना मैं आपको तवे पे पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो आप सबकी फरमाइश पे काम है। ये देखें, ये मैंने प्रॉपर पिज़्ज़ा आपके सामने ही तैयार किया। आगे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप नजर आएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको तवे पे पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। ये नॉर्मल तवा है जो हर घर में मौजूद होता है, हर घर में इस पे रोटी बनाई जाती है, आप देख सकते हैं। कोई ये मोटा नहीं है, कोई नहीं है। और ये चूल्हा है जो हो के हर घर में मौजूद होता है चूल्हा, और इस पे आज हम बेक करेंगे पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, आपके सामने ही हमने सारा मेथड तैयार किया है, स्टेप बाय स्टेप पिज़्ज़ा डो बनाई है, चिकन बनाया है, सारा वो भी आपको वीडियो में मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा कर दें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल दी है। आपने परफेक्ट पिज़्ज़ा डो अगर सीखनी है, जो कि आपको जहाँ पे पिज़्ज़ा हट स्टाइल की जहाँ पे परफेक्ट पिज़्ज़ा डो बनती है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं पिज़्ज़ा डो की रेसिपी डाल दूँगी। आपको इस तरह की बहुत ही परफेक्ट डो बनानी आ जाएगी। घर में आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी वीडियो देखें और परफेक्ट पिज़्ज़ा डो जो है ना वो सीख जाएँ। तो यहाँ से आप पिज़्ज़ा जो है ना डो बना के रेडी कर लें, और फिर बाकी पिज़्ज़े की तैयारी जो है ना आगे मैं आपको करना बता देती हूँ कि किस तरह से आपने चिकन को मैरिनेट करके चिकन को रेडी करना है और पिज़्ज़ा डो जो है ना उसको यूज़ करना है डो में। तो सबसे पहले तकरीबन 2 टेबलस्पून के अंदर मैंने गार्लिक को ना थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। गार्लिक को आपने हल्का सा बस फ्राई करना है, उसका कलर चेंज हो तो इसके अंदर हाफ़ kg जो है ना मैं चिकन ऐड कर दूँगी गार्लिक के साथ, ताकि जो चिकन की जो एक स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। चिकन जब भी आप बनाएं, चिकन को ना आपने अच्छा भूनना है, इतना भूनना है कि चिकन का ना पानी निकलना शुरू हो जाए। तो इधर आप देख सकते हैं चिकन गल के वाइट होना शुरू हो गया। तो इसके अंदर मैंने अब 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। नमक हस्बे ज़रूरत आप अपने मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। मिर्च भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ जो है ना तिक्का मसाला नेशनल कंपनी का, आप किसी भी कंपनी का लेके डाल सकते हैं। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के जो है ना मैं नेशनल का तिक्का मसाला डाल रही हूँ। ये मैं तिक्का चंक्स जो होते हैं ना वो बनाने लगी हूँ चिकन के। तो आपने जो है ना इस तरह से जो है ना वो बनाने हैं। और मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चिली गार्लिक केचप ऐड कर रही हूँ। चिली गार्लिक केचप भी डल सकती है, चिली गार्लिक सॉस भी इसमें डल सकती है। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सिरका ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सिरका इसलिए हम डालते हैं, सिरका एक तो चिकन को टेंडर कर देता है, सेकंड नंबर पे सिरका जो है वो स्मेल को भी ख़त्म कर देता है। तो सिरका आप खानों में ज़रूर यूज़ किया करें, इससे चिकन का जो टेस्ट है ना वो डिवेलप होता है। यही तिक्का चंक्स बना के ना आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये शवारमे में भी काम आ सकते हैं, मिनी पिज़्ज़ाज़ में भी काम आ सकते हैं। 1 कप के जितना मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी, ताकि ये अच्छा सा जो है ना वो गल जाए। पानी आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट किस्म का जो है ना वो तिक्का चंक्स रेडी हो गया। आप ये देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे हैं, इनका टेस्ट भी इतना टेंडर और इतना मज़े का होता है। और तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने इसको बनाया है। बस ये ख्याल रखिए कि जब ये रेडी हो जाए तो ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इधर मैं सब्जियों को सौते कर लूँगी, शिमला मिर्च और जो प्याज है इसको सौते कर लूँगी, क्योंकि तिक्का पिज़्ज़ा जब हम बनाते हैं ना या फजीता बनाए तो इसमें प्याज बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसके साथ कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, इसके साथ आप ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह ना जो हम तवे पे पिज़्ज़ा बनाते हैं, या हम जो इस तरह से यानी कि प्रॉपर भट्टी नहीं है जिसमें पिज़्ज़ा बेक हो रहा है, तो आप थोड़ी थोड़ी सब्जियों को गला लेंगे ना, मतलब क्रंची क्रंची सा, तो आपकी जो सब्जियां हैं ना वो हाफ़ कुक हो जाएंगी। तो इससे वो कच्चापन का फ्लेवर निकल आ जाएगा। तो चलिए अब हम पिज़्ज़ा सॉस रेडी करते हैं। चिकन हमारा रेडी हो गया। तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना ना मैं चिली गार्लिक केचप लूँगी, और ये होममेड सॉस है, आप आराम से घर में बना सकते हैं। अगर आपके पास
पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल हो तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये वाली सॉस मतलब आप बना लेना तो बिल्कुल ये पिज़्ज़ा सॉस से भी ज़्यादा मज़े का टेस्ट देती है। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, और इसके अंदर थोड़ा सा एक पिंच के जितना साल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि केचप में ऑलरेडी साल्टी होती है तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐड कर लें तो इसका फ्लेवर मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इसके साथ मैं नेशनल की जो है ना वो टमाटो केचप ऐड कर दूँगी। किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं, तो कोशिश क्या करें कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है ना वो यूज़ किया करें, उससे जो है ना वो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। इसके साथ 1 टीस्पून के जितना सोया सॉस, 1 टीस्पून के जितना सिरका और 1 टीस्पून के जितना जो है ना मैं इसके अंदर चिली गार्लिक केचप ऐड करूँगी। अच्छा, इसके अंदर मैं तकरीबन 2-3 ड्रॉप्स जो है ना वो ऑयल के भी ऐड करूँगी। उससे क्या होगा कि जो ना हमारा जो पिज़्ज़ा सॉस है ना वो अच्छी तरह डो के ऊपर ना लग जाएगी, और ऑयल से जो है ना पिज़्ज़ा बेक भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अब तकरीबन जो है ना हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है, और यही पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो हम यूज़ करेंगे। पिज़्ज़ा डो भी रेडी हो चुकी है, चिकन चंक्स भी रेडी हो चुके हैं। तो अब चलिए हम पिज़्ज़े की बनाने की तैयारी करते हैं। ये वही डो है जो मैंने आपको वीडियो में सिखाई हुई है। तो इस डो को हम लेंगे, इसको 2 पार्ट्स में कर लें। अगर आप 2 पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो 2 पिज़्ज़ा बना लें, लार्ज 1 बनाना चाहते हैं 1 kg मैदे में तकरीबन 4 पिज़्ज़े इजीली बन जाते हैं लार्ज। अगर आप स्मॉल बनाना चाहते हैं तो 6 जो है ना वो स्मॉल पिज़्ज़े बनते हैं। तो अब हम इसको 1/2 इंच के जितना जो है ना वो डो को ना हम बेल लेंगे। आप इसको इस पे भी बेलने पे रख के भी बेल सकते हैं, कुछ लोग स्लेब पे रख के बेलते हैं, लेकिन मैं डो को बेलने पे रख के बेलती हूँ क्योंकि मुझे स्लेब पे बेलना अच्छा नहीं लगता। तो हमने इसको इस तरह से ना बेल लेना है। इसके ऊपर मैंने रख के ना इसको बेल लिया था बटर पेपर के ऊपर, और फिर मैंने इसको प्रॉपर जब बन गया था तो इसको मैंने तवे पे शिफ्ट कर दिया था। आप डायरेक्ट तवे पे भी ऑयल लगा के और मैदे के ऊपर ना मैदा डस्ट करके तो आप इजीली जो है ना इसके ऊपर बेक्स कर सकते हैं। तवे पे भी आप बटर पेपर लगा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर छोटे छोटे सुराख कर रही हूँ। सुराख करने से जो है ना चिकन जो डो है ना वो राइस ज़्यादा मोटी नहीं होती, और उसकी जो है ना वो ज़्यादा जो वो भरा भरा पाना है ना वो निकल जाता है। अब इसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा सॉस सारी स्प्रेड कर देनी है, हर जगह पे डाल देनी है, और डालने के बाद मोज़रेला और चेडर चीज़ को आपने ना कद्दूकश कर लेना। जब आप कद्दूकश करें मोज़रेला और चेडर चीज़ को, तो जो आपका जिससे आपने कद्दूकश की है ना उसको आप हल्का सा ऑयल लगा देंगे ना तो आपकी जो चीज़ है ना उसके साथ चिपकेगी नहीं। और अब इसके ऊपर हम सारा जो है ना चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 1 पिज़्ज़े का ही चिकन था, तो काफ़ी माशाल्लाह ज़्यादा चिकन था। और बाज़ार में जो पिज़्ज़ा बनता है आप देखते हैं उसमें कितना कम चिकन डला होता है, लेकिन अगर आप घर पे पिज़्ज़ा बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डाले। अब इसके ऊपर दोबारा से आपने चीज़ डालनी है। ये छोटे छोटे स्टेप है ना, ये आपने लाजमी देखा करें। आप वीडियो को आगे कर देते हैं, लेकिन ये काम की बड़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े काम आती हैं। साइडों पे ज़्यादा चीज़ डालें, और इसके ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे जो है ना आप ऑलिव्स डालें, कॉर्न डालें, जो आपका दिल करता है, जितना आपका बजट है उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं जितनी परफेक्ट आपको पिज़्ज़े की जो है ना ये कोई भी रेसिपी दे सकती हूँ। अब देखें, हमने डायरेक्ट, ये मेरी जो बात है ना आपने गौर से सुननी है, डायरेक्ट तवे के ऊपर हमने इस पिज़्ज़े को डाल दिया है। तवे को डायरेक्ट पिज़्ज़े के ऊपर डालने के बाद तवा बिल्कुल ठंडा है, तवा गरम नहीं है, गरम तवे पे मैंने नहीं डाला, ठंडा, और तवे पे ऑयल और मैदा डस्ट किया हुआ है। दूसरी तरफ मैंने एक सिल्वर स्टील का ढक्कन है उसको भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और आँच जो है ना आप अभी चेक कीजिएगा कि मैं कितनी आँच पे बना रही हूँ। अब मैं चूल्हे को ऑन करूँगी, यहाँ पे फुल आँच है, और अब मैं इस आँच के ऊपर तवे को रखूँगी। तवा सिर्फ 10 सेकंड के लिए गर्म होगा, और फिर मैं इसकी आँच को मीडियम से स्लो कर दूँगी। जितनी हम नॉर्मल मतलब के जो दम वाले चावल रखते हैं उस पे रखती हैं, उतनी मैं इसके ऊपर ये रख के इसको बेक करूँगी। और ये वही तवा है जिस तवे पे हम सादा रोटियां बनाते हैं, पराठे बनाते हैं। नॉर्मल जो तवा होता है बहुत, जिसकी मोटाई नहीं होती, अगर आपके पास मोटा तवा हो तो वो वेल एंड गुड है। अब इस जो ढक्कन को ना मैं अब अक्सर होता ही है कि नीचे से तो पिज़्ज़ा बेक हो जाता है, लेकिन अक्सर लोगों के पास ग्रिल भी नहीं होती, सिर्फ चूल्हा ही होता है। तो वो अगर ऊपर से चीज़ मेल्ट करना चाहते हैं तो आपने इस ढक्कन को फुल गर्म करके इसके ऊपर डाल देना है। उसकी गर्माइश से आपका हाफ पिज़्ज़ा
कुक हो जाएगा। फिर आपने ढक्कन को दोबारा उठाना है और फिर उसको ऐसे ही गर्म कर देना है और फिर इसके ऊपर डाल देना, तो आपकी पूरी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। आप देखिए चिकन तो हमारा पका हुआ है, सब्जियां भी पकी हुई हैं, सिर्फ रोटी जो मतलब जैसे कि पिज़्ज़े की डो है वो बेक होनी है। नीचे से तो वो डायरेक्ट बेक हो जाएगी क्योंकि वो तवे के ऊपर डायरेक्ट रखी हुई है, लेकिन असल मसला ऊपर से आओ। इसकी साइडों पे आपने बटर या ऑयल ज़रूर लगाना है ये पिज़्ज़े की डो की साइडों पे, ताकि जो ऑयल है ना वो गर्माइश जब आएगी ना तो ऑयल वो गर्म होगा तो आपकी पिज़्ज़े की डो साइडों से बेहतरीन हो जाएगी। वीडियो की लास्ट में मैं आपको ग्रिल का भी बताऊंगी कि जिनके पास कुकिंग रेंज, अब तो हर घर में कुकिंग रेंज होता है और अक्सर लोगों के पास माइक्रोवेव अवन के अंदर ग्रिल का ऑप्शन होता है, तो अगर आपके पास ग्रिल का ऑप्शन हो तो आप इसको ऊपर से ग्रिल भी कर सकते हैं। नीचे से तो ये परफेक्ट तैयार हो गया, नीचे से तो ये डायरेक्ट तवे पे रखा और ये पक गया। तो अब देखें वही ढक्कन गर्म करके मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब मैं आपको दोबारा भी इसको गर्म करके प्रॉपर भी दिखा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसी वीडियो में मैं आपको ग्रिल का भी बता दूं कि अगर आपके पास ग्रिल की ऑप्शन हो तो आप ऊपर से ग्रिल भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक दफ़ा इसको जो है ना वो गर्म करके ढक्कन को रख रही हूँ, वरना अगर मुझे जो है ना प्रॉपर करना होता तो मैं एक दफ़ा दोबारा ढक्कन को मज़ीद गर्म करके फिर दोबारा रखती तो चीज़ ऊपर से बिल्कुल मेल्ट हो जानी थी। लेकिन इधर भी मेरा जो पिज़्ज़ा है ना वो फुल कुक हो जाएगा। तकरीबन इसकी टाइमिंग 10 मिनट है। आपने ऊपर ही खड़े रहना है, पीछे नहीं हटना। जब भी पिज़्ज़ा बेक करें ऊपर खड़े होकर रखें क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत जल्दी बेक हो जाता है। तो ये देखिए ये मेरी हाफ़ चीज़ मेल्ट हो चुकी है, ऊपर से भी मेरा पिज़्ज़ा जो है ना वो पक चुका है। लेकिन मैं अगर दोबारा ढक्कन गर्म करके रखूँ तो फिर ये मज़ीद और ज़्यादा पक जाएगा। नीचे से आप देखें ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा पिज़्ज़ा बेक हुआ था, बहुत परफेक्ट पिज़्ज़ा बेक हुआ था। अब मैंने वही पिज़्ज़ा जिस तरह जो बेक किया था उसको उठा के मैंने ग्रिल ऑन किया, जस्ट कोई नीचे से बर्नर ऑन नहीं किया, सिर्फ ग्रिल का ऑप्शन ऑन किया, जो बटन है उसको ग्रिल पे लेके गई और ऑन कर दिया और उसके नीचे मैंने डायरेक्ट पिज़्ज़े को रख दिया। अब जो थोड़ी बहुत कसर थी भी ना, अगर मुझे कोई डाउट था कि मेरा पिज़्ज़ा ऊपर से शायद कच्चा है या, वो भी इसमें हल हो गई। और अगर आपके पास ग्रिल की ऑप्शन ना हो तो आप उसी ढक्कन को दोबारा गर्म करके उसके ऊपर रखेंगे तो वो भी सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं कि मेरा ऊपर से और नीचे से कितना परफेक्ट पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी हुआ। ऊपर से मैंने इसको गोल्डन कलर का ग्रिल कर लिया, चीज़ प्रॉपर मेल्ट होके हर तरफ स्प्रेड हो गई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मेहनत जो है ना वो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। और अब आप देख सकते हैं कि ये इसकी फ़ाइनल लुक है जो कि बहुत यम्मी और मज़ेदार है। अब मैं आपको उठा के भी पिज़्ज़ा जो है ना वो दिखाऊंगी, साइडों से भी दिखाऊंगी और नीचे से भी दिखाऊंगी कि ये कितना माशाल्लाह नीचे से परफेक्ट तैयार हुआ था। और मैंने इसको तवे पे आपके सामने बेक किया है और खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी था। तो आप देख सकते हैं कि ये साइडों से भी बिल्कुल परफेक्ट और नीचे से भी इतना क्रंची और गोल्डन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहा करें। और इस तरह का पिज़्ज़ा बनाएं तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।